स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर से हम फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है मात्रक। क्या है? मात्रक। जो राशियों का मात्रक होता है, ये मेरा टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से कई बार कई परीक्षाओं में, बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सबसे पहला क्या है? मात्रक कहते किसको हैं? ठीक है, उसको समझने का कोशिश करेंगे। मात्रक कहेंगे किसको? ठीक है, मात्रक से पहले जो होता है ये कुछ भौतिक राशियाँ होता है। जो भौतिक राशियाँ होता है उसी का तो मात्रक होता है। सबसे पहले हमको समझना है कि भौतिक राशियाँ आखिर होती क्या है। ठीक है, कहता है प्रश्न भौतिक राशि क्या होता है? भौतिक राशि किसको कहते हैं? कहते हैं भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि। क्या बोलेंगे उसको? भौतिक राशि। ठीक है, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? भौतिक राशि। अब देखिए भौतिक राशि क्या क्या हो सकते हैं? जैसे हो गया लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, वेग, ये सब जो नापते हैं ये एक प्रकार की क्या होगी? भौतिक राशियाँ। क्या होगी? भौतिक राशियाँ। और भौतिक राशि जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मूल राशि, एक होते हैं व्युत्पन्न राशि। ठीक है, एक होते हैं मूल राशि, एक क्या होते हैं? व्युत्पन्न राशि। अब देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक कहानी बताएंगे। ठीक है, उसके माध्यम से हम क्या करेंगे? भौतिक राशि के बारे में भी समझ लेंगे। उसके बाद उसके बारे में उसके मात्रक क्या होते हैं उसके बारे में हम समझ लेंगे। अब देखिए भौतिक राशि, ठीक है, मान लीजिए एक, ठीक है, अब यहाँ पे एक पेड़ है। क्या है? पेड़ है। ठीक है, यहाँ पे एक बबुनी खड़ा है। कौन है? बबुनी या लड़की खड़ा है। ठीक है, एक लड़की खड़ा है। अब देखिए ये क्या होता है, अब समझिए। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए यहाँ से जो इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, मतलब पेड़ से इसकी जो दूरी है, लंबाई इसका है 5 मीटर। क्या है? लंबाई है 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। लंबाई कितना है? 5 मीटर। ठीक है, अब देखिए और कुछ सिखाते हैं। अब देखिए मान लीजिए ये बबुनी जो है इसकी ऊंचाई जो है लगभग 5 फीट। कितना है? 5 फीट। इसकी ऊंचाई क्या है? 5 फीट। ऊंचाई इसका है 5 फीट। क्या है? 5 फीट। ऊंचाई क्या है? 5 फीट। अब देखिए एक क्या हुआ? इसकी ऊंचाई कितना है? 5 फीट। अब ये क्या की, यहाँ से क्या की, इसमें पैर में क्या लगा था? आम। पैर में क्या लगा हुआ था? आम। ये क्या की, एक ढेला उठाई और अपने हाथ से क्या की, 50 न्यूटन के बल से कस के फेंका। किसको? पत्थर को, जिसमें आम लगा। किसमें? आम में लगा। अब देखिए बल ये जो लगाई, कितना लगाई है? 50 न्यूटन। कितना लगाई है? 50 न्यूटन। बल कितना लगाई है? 50 न्यूटन। अब उसके बाद समझते हैं। आम गिरा। क्या गिरा? आम गिरा। आम जब गिरा, यहाँ पे आए, आम लेके भागा। इसको कोई पकड़ न ले, ये क्या करेगी? आम लेके भागेगी। आम लेके जो भागी, इसका जो भागने का चाल हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड। मतलब इसका हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड क्या हो गया इसका? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए इतना बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको भागने में यहाँ जो समय लगा, क्या लग गया? समय। क्या लग गया? समय। क्या लग गया इसका? समय लग गया मान लीजिए 3 मिनट। कितना लग गया? 3 मिनट। कितना लग गया? 3 सेकंड में। 3 सेकंड ले लिए भागने में। कितना लग गया? 3 सेकंड। अब देखिए इस कहानी को छोड़िए, अब इस पे आते हैं। अब देखिए इधर जितना भी लिखे हैं, लंबाई, ऊंचाई, बल, चाल, ये सब क्या हो जाते हैं? भौतिक राशि। ये सब क्या आ जाएंगे मेरे? भौतिक राशि। ये सब मेरे क्या हैं? भौतिक राशि। अब देखिए ये जो हम 5 लिखे, यहाँ भी 5 लिखे, यहाँ 50 लिखे हैं, 5 लिखे, ये 3, ये सारे जो होते हैं परिमाण। किसको क्या बोलते हैं हम? परिमाण। क्या बोलते हैं? परिमाण। इसको क्या बोलेंगे? परिमाण। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में देखिए यहाँ पे लगाए हैं मीटर, ये लगाए हैं फीट, ये लगाए हैं न्यूटन, ये लगाए हैं किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे क्या लगाए हैं? सेकंड। ये सारे जो है सब क्या है? मात्रक। क्या होंगे? मात्रक। ये सारे सब क्या है? मात्रक। देखिए जितना लंबाई है, लंबाई में क्या हो गया मेरा? ये हो गया भौतिक राशि। अब देखिए ये जो संख्यात्मक मान होता है, ये परिमाण को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? परिमाण को। और लास्ट में जो होता है मीटर, फीट, ये सब क्या हो गया मेरे को? मात्रक। क्या हो गया? मात्रक। आशा करते हैं कि ये सब पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा कहानी के माध्यम से। ठीक है, लंबाई क्या आ गया? 5 मीटर। ऊंचाई क्या गया? 5 फीट। बल क्या आ गया? 50 न्यूटन क्या आ गया? बल को मापते हैं। ठीक है, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को मापते हैं। ये मेरा क्या हो गया? मात्रक। ठीक है, अब चलिए समझते हैं। इतना बात समझ में आ गया आप मात्रक किसको कहते हैं, भौतिक राशि किसको कहते हैं। ठीक है, ये तो बतने बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए
अब प्रश्न यहाँ पे है, क्या मूल राशि किसको बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। मूल राशि उसको बोलते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, क्या होता है? जो स्वतंत्र रूप से व्यक्त किए जाते हैं उसको बोलते हैं मूल राशि। और भौतिक अति व्युत्पन्न मात्रक किसको बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि किसको बोलते हैं? जो मूल राशि के सहायता से, मूल राशि के सहायता से व्यक्त किया जाता है, मूल राशि के सहायता से व्यक्त किया जाता है, उसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब जो है उसके बाद क्या हुआ, इसने राशि के बाद कहता है अब जो पूरे विश्व में, पूरे विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय में, विश्व स्तर पर कुछ पद्धतियाँ फैली हुई है। थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं। अब पद्धतियाँ जो फैली हुई थी उसके बारे में समझते हैं। वही देखिए लिखे हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। क्या लिखे हुए हैं? अंतर्राष्ट्रीय। अब देखिए 3 गो पद्धति फैली हुई थी। क्या थी? FPS पद्धति, CGS पद्धति और क्या था? MKS पद्धति। ये पूरे विश्व भर में क्या हुआ था? फैला हुआ था। FPS पद्धति, CGS पद्धति और MKS पद्धति पूरे विश्व भर में फैला हुआ था। आखिर इस पद्धति में होता क्या था, इसको जानते हैं। अब देखिए FPS पद्धति में क्या होता था? लंबाई को किस में नापते थे? फुट में। लंबाई को किस में नापते थे? फुट में। लंबाई को नापते थे फुट में। और द्रव्यमान को नापते थे पाउंड में। द्रव्यमान को किस में मापते थे? पाउंड में। उसके बाद समय को मापते थे सेकंड में। समय को किस में मापते थे? सेकंड में। यहाँ तक तो ठीक था। अब देखिए लंबाई को मापने के लिए, लंबाई को मापते थे, क्या करते थे? लंबाई को मापते थे फीट में। क्या करते? फुट में नापते थे। उसके बाद द्रव्यमान को मापते थे पाउंड में और समय को मापते थे सेकंड में। एक किसमें होता था? FPS पद्धति। अब देखिए FPS पद्धति को ही ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। FPS पद्धति को क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं, देखते हैं ब्रिटेन सब में जो केक उक जो होता है, अभी भी देखिएगा अगर मार्केट में केक खरीदने जाएगा तो आपको केक केजी में नहीं माप के देता है, पाउंड में। किस में होता है ना? पे पाउंड में। क्योंकि ब्रिटेन देखिए केक वगैरह जो होता है, केक सब जो होता है, ये हमारे भारतीय कल्चर नहीं है, भारत की संस्कृति नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो बर्थडे उड्डे होता है तो ठीक है, यहाँ पे मनाने लगता है, केक उक कटाई होता है। ये जो होता है प्रचलन है ब्रिटेन का। किसका है? ब्रिटेन का। ठीक है, यहाँ पे होता था क्या? यहाँ पे जन्मदिन के अवसर पे क्या होता था? होम उम कराया जाता था। ठीक है, यज्ञ पूजा करवाया जाता था। लेकिन यहाँ पे जो, ठीक है, आप समझ गएंगे FPS पद्धति किसको बोलते हैं? जिसको लंबाई में फुट, लंबाई को फुट में मापेंगे, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को किसमें मापेंगे? समय को सेकंड में मापेंगे। और इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिटिश पद्धति भी। अब देखिए उसके बाद होता है CGS पद्धति। उसके बाद क्या आया था? CGS पद्धति। CGS पद्धति में क्या हो गया था? लंबाई को सेंटीमीटर में, लंबाई को किसमें मापे थे? सेंटीमीटर में। लंबाई को मापा था सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को मापा था ग्राम में। द्रव्यमान किसमें माप दिया था? ग्राम में। और समय को किसमें मापता था? सेकंड में। समय को किसमें मापता था? सेकंड में। ठीक है, इसको बोलते थे मीटरी पद्धति। इसको क्या बोलते हैं? मीटरी। जैसे इसको बोलते थे ब्रिटिश पद्धति। ठीक है, इसको बोलते थे मीटरी पद्धति। क्या बोलते थे? मीटरी पद्धति। उसके बाद आया MKS पद्धति। क्या आया था? MKS पद्धति। अब MKS पद्धति जो था लंबाई को किसमें मापते थे? मीटर में। लंबाई को किसमें मापता था? मीटर में। उसके बाद द्रव्यमान को मापते थे किलोग्राम में। द्रव्यमान को किलोग्राम में। और समय को किसमें मापते थे? सेकंड में। समय को मापते थे सेकंड में। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी सी इस पद्धति में क्या आने लगा? त्रुटियाँ। क्या आने लगा? त्रुटियाँ। त्रुटियाँ कैसे आने लगे? जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई वस्तु ब्रिटेन में बेचना, यहाँ से कोई वस्तु ब्रिटेन में बेचता। अब देखिए यहाँ से केजी में माप लेता था, यहाँ से केजी में मापता था। ठीक है, केजी में। अब जैसे ब्रिटेन में लाया जाता, ब्रिटेन में जाता था, ठीक है, ब्रिटेन में जाता था, वहाँ किसको मापने लगता था? पाउंड में। किसमें मापने लगता था? पाउंड में। इसमें थोड़ा सा माप तोल में क्या होने, हेरा फेरी, माप तोल में क्या होने, हेरा फेरी, और बहुत ज़्यादा क्या होने, कठिनाइयाँ होने लगी व्यापार करने में। इसलिए उसको सब इस त्रुटियों को दूर करने के लिए तब लाया गया SI यूनिट। क्या लग गया? SI यूनिट मतलब इंटरनेशनल मात्रा। क्या लगा गया? अंतर्राष्ट्रीय मात्रा, इंटरनेशनल मार्केट आया गया। ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट लाया गया। अब देखिए इंटरनेशनल यूनिट जो होता है वो मूल मात्रक, उसकी को क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। उसके बाद लगा गया इंटरनेशनल SI यूनिट। क्या लगा गया? SI यूनिट। क्या लगा गया? SI यूनिट। SI यूनिट को क्या ही बोलते हैं? मूल मात्रक। क्या लग गया? मूल मात्रक, जो पूरे भारत में लागू होता है, मतलब पूरे विश्व में लागू होता है। ठीक है, अब देखिए मूल मात्रक जो होता है, ठीक है, अब देखिए पहली बार जो होता है मूल मात्रक के बारे में 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में
और 11वीं मापतौल महासम्मेलन में इस बात को क्या किया गया, प्रचलन में लगा। इस बात में यहाँ से क्या किया गया, उत्पन्न लाया गया। अब देखिए 1960 ईस्वी में जो होता है लंबाई को किस में मापा गया, मीटर में। लंबाई को किस में बोला कि लंबाई को किस में मापिए, मीटर में, और द्रव्यमान को किस में मापिए, केजी में। द्रव्यमान को किस में मापिए, केजी में, और समय को किस में मापिए, सेकंड में। ठीक है। उसके बाद विद्युत धारा को एम्पियर और तापमान को किस में मापिए, केल्विन में, और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में। ठीक है। 1960 ईस्वी में जो हुआ था मापतौल महासम्मेलन, ठीक है, 11वीं, इस मतलब इस 6 गो को, मतलब 6 गो को ही मतलब प्रचलन में लाया गया। फिर उसके बाद 10 साल बाद 1960 में ये हुआ था। उसके बाद 10 साल 1970 में फिर 14वां मापतौल महासम्मेलन हुआ। उसमें एक नया जोड़ा गया, कौन सा, पदार्थ का परिमाण। क्या जोड़ा गया, पदार्थ का परिमाण। ठीक है। अब देखो पदार्थ के परिमाण को किस में मापते हैं, मॉल में। किस में मापते हैं, मॉल में। ठीक है, मॉल में। ठीक है। अब देखिए उसके साथ साथ 2 गो और मात्रक आया। किसका आया, संपूरक मात्रक। क्या आया, संपूरक मात्रक। ठीक है। संपूरक मात्रक को मापते हैं, देखिए संपूरक मात्रक में कितना है, समतल कोण। कितना है, समतल कोण को किस में मापते हैं, रेडियन में। किस में मापते हैं, रेडियन में। और घन को कौन को किस में मापते हैं, एस्टेरेडियन में। किस में मापते हैं, एस्टेरेडियन में। देखिए मूल मात्रकों की संख्या 1960 ईस्वी में जो था वो 6 थी, लेकिन अभी वर्तमान में जो है, ठीक है, 1970 के बाद जो होता है लागू हुआ है, वही मूल मात्रकों की संख्या कितना है, 7 है। कितना है, 7 है। अब देखिए मूल मात्रक से ही उत्पन्न होता है व्युत्पन्न मात्रक। क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक। क्या होता है, मूल मात्रक। अब देखो मूल मात्रक को स्वतंत्र मात्रक भी कहते हैं, मूल मात्रक को स्वतंत्र भी मात्रक भी कहते हैं। अब इसके बाद समझते हैं, देखिएगा जितना गो है ये, जितना 7 होगा, इसी 7 से क्या बनता है, व्युत्पन्न मात्रक। इसी 7 से क्या बनता है, व्युत्पन्न मात्रक। अब समझते हैं व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। ठीक है। अब उसके बाद उसके जस्ट कैसे कैसे व्युत्पन्न मात्रक होता है, उससे कैसे मात्रक निकलते हैं, इसके बारे में पूरे तरीक़ा से हम समझना शुरू करते हैं। ठीक है। मात्रक और उसके राशियों को देख लेते हैं। अब देखिए इधर जितना भी लिखा हुआ है, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, वेग, बल, संवेग, कार्य, ऊर्जा, ये सब क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि। क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि। और उसके मात्रक को हम देखते हैं, व्युत्पन्न राशि उसके मात्रकों को देखते हैं। अब देखिए क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब देखिए मान लीजिए हम आयत का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई। आयत का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में। किस में मापेंगे, मीटर में। अब देखिए लंबाई किस में था, देखे थे मूल किस में थे, मूल राशि में। किस में था, मूल राशि में। अब देखिए मूल राशि है, देखिए चौड़ाई भी किस में नाप रहे हैं, मीटर में। अब देखिए मीटर क्या था, मूल मात्रक था। अब देखिए इसकी सहायता लेना पड़ेगा कि नहीं। ठीक है। इसके व्युत्पन्न मात्रक को ज्ञात करने के लिए देखिए मूल मात्रक का सहायता लेना पड़ा। ठीक है। अब देखिए वही देखिए, अब लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में। चौड़ाई को किस में मापेंगे, मीटर में। अब लंबाई गुना मीटर क्या होता है, मीटर स्क्वायर। देखिए लिखे हैं, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। उसी तरह आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। क्या होता है, मीटर क्यूब। जैसे मान लीजिए हम घनाभ का आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, घनाभ का आयतन। देखिए उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। सिर्फ इसी में क्या ऊंचाई जोड़ देना, ऊंचाई। क्या जोड़ देना है, ऊंचाई। क्या जोड़ देना है, ऊंचाई। अब देखिए इसको, अब देखिए अब लंबाई को मीटर में जो मापेंगे, चौड़ाई को भी मापेंगे मीटर में, और ऊंचाई को भी किस में मापेंगे, मीटर में। किस में मापेंगे, मीटर में। अब देखिए लंबाई, अब देखिए लंबाई देखो मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। अब देखिए लिखे हुए हैं मीटर क्यूब, आयतन बराबर क्या लिखा हुआ है, मीटर क्यूब। अब समझते हैं घनत्व। क्या समझते हैं, घनत्व का मात्रक क्या होता है। देखिए घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। अब देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी। क्या होता है, केजी। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी। देखिए केजी लिखे हैं, किसमें पढ़े थे, मूल मात्रक में। किसमें पढ़े थे, मूल मात्रक में। अब देखिए उसके बाद आयतन का मात्रक अभी तुरंत पढ़े। आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। क्या होता है, मीटर क्यूब। क्या होता है, मीटर क्यूब। अब इसको अच्छा से लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, केजी प्रति मीटर क्यूब। कैसे लिख सकते हैं, केजी प्रति मीटर क्यूब। या इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, केजी मीटर प्रति क्यूब। इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है। माइनस ऊपर चला जाता है, घात किस में चला जाता है, माइनस में। अब देखिए उसी तरह फिर है, अब वेग या चाल का मात्रक क्या, फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय। क्या होता है, विस्थापन बटा समय। अब देखिए विस्थापन को किस में मापेंगे, मीटर में। विस्थापन एक तरह का दूरी, क्या विस्थापन क्या होता है, एक प्रकार का दूरी होता है। क्या होता है, दूरी होता है। और दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में। किस में मापते हैं, मीटर में। और समय को मापते हैं सेकंड में। क्या मापते हैं, सेकंड में। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। या ऐसे लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड।
ठीक है। अब उसी तरह देखिए अब फॉर्मूला क्या होता है, आगे देखिए त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। क्या होता है, वेग बटा समय। त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वेग बटा समय। देखिए अगले हम वीडियो में वेग, बल किसे कहते हैं ये सब बताएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ मात्रक समझ लीजिए, ठीक है, इसके फॉर्मूला को समझ लीजिए, ठीक है। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बटा समय। क्या होता है, अब देखिए अभी तुरंत हम वेग का देखिए अभी तुरंत फॉर्मूला निकालें, मीटर प्रति सेकेंड। वेग का ऊपर में लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड लिखे, उसके नीचे से और एगो सेकंड है, और सेकंड है। जैसे ऊपर में इसके घात कितना है, एक एगो और ऊपर ले जाएंगे कितना होगा, घात पर क्या जाएगा 2, कितना जाएगा एक्स पे पावर कितना है, घात 2 हो जाएगा। देखिए एक्स पे पावर 1 पहले से है, बेचारा एगो और ऊपर भेज रहे हैं तो कितना आएगा 2 हो जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे, मीटर प्रति सेकंड। क्या पढ़ेंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब उसी तरह बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। अब देखो द्रव्यमान को किस में मापते हैं, केजी में। किस में मापते हैं, केजी में। और त्वरण को किस में त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए लिखे द्रव्यमान का क्या होता है, केजी। त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। बस हटा दिए, ठीक है। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया, बल का। अब इसी को बोलते हैं न्यूटन भी। किसको बोलते हैं, केजी मीटर प्रति सेकंड को स्क्वायर को क्या बोलते हैं, न्यूटन भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, और इससे बड़ी एन द्वारा सूचित किया जाता है, इसे हम न्यूटन भी कहते हैं। और उसी तरह आ गया संवेग। क्या आ गया, संवेग। अब देखिए संवेग बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। अब लीजिए संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। देखिए संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, केजी में। किस में मापते हैं, केजी में। और वेग देखिए वेग का मात्रक दिया ही हुआ है, ठीक है, हम निकाल चुके हैं। कहाँ पे, यहाँ पे। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। उसी तरह कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बल गुना दूरी। क्या होता है, बल गुना दूरी। अब देखिए बल का मात्रक क्या होता है, अभी तुरंत निकाले, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड उसका। और साथ में क्या है, दूरी। क्या है, दूरी। गुना क्या कर देंगे, मीटर। क्या कर देंगे, मीटर। अब देखिए अगर इस तरह से अच्छा से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे मीटर गुना मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर। इसको लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए केजी मीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड स्क्वायर को हम जूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल। क्या कहते हैं, जूल। क्या बोलते हैं, जूल। इसलिए कार्य का मात्रक क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, या क्या होता है, जूल होता है। अब देखिए उसी तरह से क्या होता है, उष्मा ऊर्जा एवं उष्मा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, ऊर्जा एवं उष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब देखिए शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटा क्या है, समय। अब देखिए कार्य का फॉर्मूला क्या, देखो अभी तुरंत निकालें, कार्य का फॉर्मूला क्या है, जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। अब देखिए जूल लिखेंगे, नीचे में क्या आ गया, समय। समय को किस में लिखते हैं, एस में। किस में लिखते हैं, सेकंड में। अब देखिए इसको लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड। क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। उसी तरह दाब का मात्रक निकालेंगे। दाब का मात्रक कैसे, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। उसी तरह होता है फॉर्मूला उष्माधारिता था। उष्माधारिता का फॉर्मूला होता है जूल प्रति केल्विन। क्या होता है, जूल प्रति केल्विन। इसको याद रखना है। विशिष्ट उष्माधारिता का फॉर्मूला होता है जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। और आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। अब देखिए मात्रक को, पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझा दिए हैं, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को एकदम फॉलो कर लेना है। जय हिंद, जय भारत।